29 तारीख, 29 जून, ये वो तारीख है जब दोपहर को सब लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। जैसे ही सभी लोग अपनी अपनी 2 या 1-2 बजे के मध्य जैसे ही अपनी मोबाइल खोलते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि पूरे प्रदेश में एक शोक की लहर सी दौड़ जाती है। जी हाँ, एक चर्चित मामला, डकैत जगन गुर्जर को अजमेर जेल में हत्या और साजिश के तहत वहां पर मार दिया गया है। उन्हीं के गांव में इस वक्त पहुंचा हूं, और कल जो उनके बड़े भाई हैं लाल सिंह, जो बाऊ महाराज के महंत भी रहे हैं, यहाँ पर जो स्थानीय मंदिर है, वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। उनको पैरोल पर यहाँ पर परिवार के संरक्षण के लिए कुछ दिन के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो क्या कुछ गांव में किस तरह का माहौल है, मेरे साथ गांव वाले भी मौजूद हैं, परिवार के लोग मौजूद हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जो लाल सिंह हैं मेरे साथ, सर किस तरह से आप कब आए हैं? मैं साहब कल 4 तारीख को एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने मेरे को पैरल दी है 15 दिन आगे 18 को मैं जेल में प्रवेश हो जाऊँ। परिवार से मिलने के लिए और समझावे के लिए मैं भेजा गया हूँ। आप तो धार्मिक प्रवृत्ति के भी व्यक्ति हैं, मैं महंत भी बाबू रहे महाराज हैं। को पुजारी हूँ और मेरी 10 साल की सजा बुल गई साहब। मैं जेल में 3 महीना से जेल में था। मेरे पास तो कोई वो नहीं है साहब, मैं कुछ बांध सो में चलाऊँ। मैं तो अपने परिवार से मिलने के और उसी कारण आया समझ आए के लिए। ये मेरा बच्चा एक सियाना है उसका, और कोई मेरे पास में है नहीं। और किस तरह का अधिकारियों का मैसेज है आपके लिए? अधिकारियों का साहब मैंने कुछ देखा नहीं, मैं तो संजय को ही आया। और जो हमारी समाज जो कर रही है जाको तो मेरे पे कोई नहीं। और जो अन्याय अन्याय को देख रही है कि अब मतलब रन में वन में आग लग गई तो रन को बाद वन में गए, वन में वो आग लगी। ऐसा हाई सिक्योरिटी जेल है, कोई जेल है उसमें प्राण बचाता है बंदी, उसको गर्दन तोड़ के या कैसे भी हत्या करते हैं तो उसका तो दुख है। हमारा भी है, सब संसार का जो जनता उठ रही है तो इसी कारण उठ रही है कि ये सब क्यों हुआ था। अच्छा, आपको भी लगता है कि कोई ना कोई साजिश हुई है उनके साथ? नहीं साहब, तो लगता है साहब कि उनकी गर्दन में निशान आए हैं। मेडिकल में ये बच्चा मेरा गया हुआ तो उसने मतलब उसमें जांच में निकली है कि साहब गर्दन की नस टूटी है और गले का ये कंठ भी टूटा है उसका, और नींद की गोली खिला के और मारा है। मेरा भाई कह रहा है दूसरा, और मेरा भाई उसमें एक भाई मार दिया, एक भाई उसी में, उसको भी नहीं दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं सब। इसी की वजह से जो हमारी समाज उछल रही है, कैसा इसको क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। उसको एक तो मार दिया, इसको भी मरवाएंगे क्या। भाई दहशत फैलती है सब। भाई मारा गया तो उससे बड़ा कौन हादसा होता है सब। सीसीटीवी कैमरे में भी ये भी बात सामने आ रही है कि कोई सफेद या कोलगेट जैसा ऐसा पदार्थ लगा दिया गया है कि जिससे फोटो वहां वहां पर दिख रही हाँ, है। दिखाई नहीं दे, ऐसे ही बता रहे सब। मैं धौलपुर जेल में, पर उसमें बता रहे हैं कि इसमें सीसी कैमरा में भी हमने वो लगा दिया। वो कह रहा है वो लड़का। हाँ, कोलगेट। डकैत जगन गुर्जर के बेटे हैं आसाराम, वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये वो परिवार है जिसने देखते हैं किस तरह से परिवार का पूरा माहौल है, गमगीन माहौल इस वक्त है। भवितुपुरा जो पैतृक गांव है जगन गुर्जर का, वहां पर मैं, जन्मभूमि है, पैतृक गांव है, यहाँ वहीं पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तस्वीरों में आप देख रहे हो यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जिस तरह से एक शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और शाम को लाल सिंह भी पहुंचे हैं, जो बड़े भाई हैं, जो भक्त भी हैं बाबू महाराज के, और स्थानीय मंदिर है वहां पर भी ये पूजा अर्चना करने के लिए जाते थे। उनके बेटे हैं। आसाराम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह की साजिश हो सकती है? साजिश तो देखो इसमें है ही है। जो सेल्स की दीवार होती है उस पर बिना नशेड़ी के तो चढ़ा ही नहीं जाता है। तो इसमें को उसकी मतलब कोई सीढ़ी तो है नहीं तो जो ऊपर क्वालिटी लगा देता वो। इसमें साजिश तो है सबकी, प्रशासन जेल प्रशासन की साजिश है इसमें। कितने दिन से बंद थे वो वहाँ पर? उनको लगभग 3 महीने, वो 19 मार्च से थे वो। अच्छा, आप बीच में मिले थे क्या कभी उनसे? नहीं, मैं नहीं मिला। उनकी तरफ से कोई मैसेज हो कि मैं असुरक्षित हूँ? नहीं, ऐसी कोई उन्होंने घटनाक्रम ही नहीं बताया यहाँ फोन पे कि मेरे को यहाँ कोई खतरा है कि वो है। अच्छा, हाँ, सब कुछ ठीक ठाक सब चल कुछ रहा ठीक है। है। आपको उसी दिन पता लगता है? हाँ, 29 कोई तारीख को फोन आता है या ने फिर मोबाइल पर ही मेरे देखते को हो? तो पुलिस उठा के लाती है सीधा घर से। वो बोलती है कि आपके पिताजी को हार्ट अटैक से मौत हुई है। जब मैं बाड़ी कोतवाली में आए, जब उनको मेरा सच सामने आया। अच्छा, उन्होंने कहा है कि हार्ट अटैक से? हार्ट अटैक से मौत हुई है। अच्छा,
अभी परिवार में किस तरह से आप रह रहे हो? जैसे अभी थोड़ा से सब्र बाँधने के लिए या ढाढ़स बनाने के लिए बड़े ताऊ जी आए हैं आपके, तो वो एक चीज़ें निकल के आ रही हैं। परिवार तो देखो टूट ही चुका है और ये ताऊ जी आए हैं तो थोड़ा सा जैसे मतलब वो मिला है उनको आसरा। अब देखे समाज, मैंने तो समाज करेगा जो तय करेगा उसी में समय हूँ, समाज के ऊपर रखा है। आपने भी माँग की परिवार को एक सुरक्षा दी जाए हाँ और उस पर प्रशासन कितना खरा उतरा है? और नहीं, दूसरी सेल में शिफ्ट करने की भी तो थी पप्पू। देखो मेरी मांगे थी उनके लिए, अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई अपडेट क्या नहीं माँगे आया। की थी आपने? एक तो मेरे चाचा जी हैं उसी जेल में, उनको भी खतरा है, तो उनका कोई क्या नाम है ट्रांसफर, उनका? पप्पू गुर्जर, अच्छा। उनका ट्रांसफर नहीं किया गया है। हुँ, आज 7 दिन हो गए जो सीबीआई जांच होती है, हुँ, उनके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है अभी तक सरकार ने, जो कि ये हो चुका है, हमने ये कार्रवाई कर ली है अभी तक। हुँ, और जो विष्णु गुर्जर है उसको भी नहीं, अभी ये बोल रहा है ऐसे जाट है, हुँ, वो बोल रहा है कि ऐसा ही झगड़ा था। आपने देखा होगा ऐसे जो उसको दबा रहा है बोलने से, हुँ, वो कुछ हुँ। बोलना चाह रहा है, उस पे अंगूठा इशारे से दबा रहा है, तो उसको दबाया जा रहा है। एक तो उसका बयान लिया जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो भी तो कुछ कहे, उसको ऐसे में दबाया गया है। चलिए गाँव वाले हैं मेरे साथ, जगन गुर्जर के बारे में थोड़ी-सी चर्चा इनसे भी कर लेता हूँ। सर गाँव गाँव में किस तरह से रहते थे जगन? आपको कुछ पता हो तो उनके बारे नहीं में सर, आप गाँव में तो बढ़िया तरह से रहते भाई। अच्छा, हाँ, आते थे गाँव में हाँ, खूब? गाँव में आते थे। कुछ कोई जन्मभूमि कुछ दुश्मनी थोड़ी थी। अच्छा, गाँव में किसी तरह का कोई बैर नहीं था? नहीं, 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 नहीं। ये धीरे-धीरे करके इसको तो ये तो सारे ये तो पता अच्छा, सा हाँ, सारे डाणी इसमें कोई देखिए तस्वीरों में आप जिस तरह से देख पा रहे हो, मैं भभूतिपुरा गांव में इस वक्त मौजूद हूं। यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और भी कुछ कानूनी सलाहकार कह सकते हैं, एडवोकेट हैं, उनसे भी मैं जुड़ने की कोशिश करता हूं। सर ये मामला किस तरह से देखते हैं आप? ये एक साजिश के तहत हत्या है। हमारा मेन मुद्दा है इसकी सीबीआई जांच हो और जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। विष्णु जो इस मुकदमे में मुल्ज़िम है, उसको एक बार मीडिया के सामने उसके बयान ले लिए जाएँ तो उससे क्लियर तो हो वो क्या कहना चाहता है। पुलिस उसको दबाती है, उसको जो कहना चाहता है वो कहने नहीं दे रही है, तो वो एक बार सामने आए। दूसरी बात ये है कि जो जगन गुर्जर का छोटा भाई है पप्पू, उसको उसी जेल में दोबारा शिफ्ट किया है। उसको भी वहाँ इसको मौत दे दी तो उसको भी थोड़ा-सा वो तो है ही है, तो उसको किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। देखिए ये गांव वाले हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा इनसे भी जुड़ने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? बनवारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को? आप किस तरह से देखते हैं? हम इस तरह से देखते हैं साहब कि जो घटना हुई है जगन के साथ, जगन गुर्जर के साथ, वो ऐसे कैसे हुए जहाँ में सरकार की हमने सो वो दिखती है, जहाँ में कमी सरकार की कमी दिखने लगती है कि ऐसी सिक्योरिटी जेलों में ऐसी घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसको चाहते हैं साहब, इसको खुलासा होना चाहिए। देखिए, जिस घर में जगन गुर्जर का जन्म हुआ था, उसमें यहाँ पर आज शोक संवेदनाएँ व्यक्त की जा रही हैं। परिवार है, वो पूरा शोक मना रहा है और उनको ढाँढस बंधाने के लिए दूर-दूर से लोग आ रहे हैं। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, संवाद टू नेटवर्क, बाड़ी।